मैं घर करता हूँ नहीं घूमूंगा किसी की, मेरी आदत नहीं है। मैं जब मोदी को छोड़ सकता हूँ तो क्या समझता हूँ, मेरे अंदर तो खुद के अंदर 440 वोल्ट का करंट हर टाइम चलता है। अपना आप निकल, मैं किसी घर नहीं करूंगा वोट के लिए। पहले बता दूं आपको, आपके गुआड़ के अंदर मैं वोट मांगने आ गया, अब किसी के घर पे वोट मांगने और टेलीफोन करने घर करने मैं नहीं जाऊंगा। ये मैं कहता हूँ, हारो जीतो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता। जो ये चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल लोगों से सीधा क्यों मिलता है, नेताओं को भी दलाल चाहिए, और मेरे यहाँ दलाली का सिस्टम नहीं है। यहाँ खुद व्यक्ति आता है, बात करता है, मैं खुद आपके सामने हूँ, मेरा जो भी है वो आपके सामने। और आज देश के अंदर मोदी की ईडी सीबीआई इनकम टैक्स अगर कोई नहीं डरता, नागौर का शासन नहीं डरता, इसलिए उसने इंडिया अलायंस करके और चुनौती दी है मोदी को कि हम अब रोकेंगे आपको। 25 का जो मिथक है उसको भी राजस्थान के अंदर रोकेंगे, 25 नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पे। जिस तरह का वातावरण बना है प्रदेश के अंदर, लोकतंत्र खतरे में भाइयों। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे गाय के मांस को बेचने वाली कंपनियां, निर्यात करने वाली कंपनियों से भी इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा ले लिया इन लोगों ने। इनका कथनी और करनी के अंदर अंतर है। कई लोग डर और खौफ के मारे बोलते नहीं। एक मेरा दोस्त एमपी था दादर हवेली से, 6.5 फीट लंबा था, उसने आत्महत्या कर ली 7 बार का। उतना प्रताड़ित किया उतना उस व्यक्ति को, और उस बाद भी घर से वापस ज्वाइन कराई और एमपी बनाया वापस। ये ऐसे लोग हैं, इनके चंगुल में जो फंस जाता है ना उसको निकल देते। इनके हाथ इंडिया बुल्स की मालकिन और डायरेक्टर ज्योति के गले तक पहुंच गए थे सरकार के। इसलिए सितंबर 23 में जब रेड हुई, देवर पैसा लेके विदेश भाग गया और ज्योति भारतीय जनता पार्टी के अंदर चली गई, वो आधे से ज्यादा कुनबे को लेके। और कुनबा भी कैसा देखो आप, रोज आप वीडियो देख रहे होंगे, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, कितनी गाली गलौज उस वीडियो के अंदर। जो अपने आप को किसानों के नेता कहते हैं, बीजेपी ज्वाइन किए, जब दीवार पे खड़े हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अबे हिम्मत है तो पकड़ लो, मैं भाजपा में आएगा। तो कौन पकड़ रहा है, जबरदस्ती। अरे कोई मुकदमा हो, पुलिस पीछा करे तब तो कोई पकड़ेगा। लोग कह रहे इसके हो क्या गए इस आदमी के, अबे पकड़ लो, हिम्मत है तो मैं भाजपा ज्वाइन कर ली, कट गई पुलिस राजस्थान की। कैसी कैसी बातें आप कर रहे हो, क्यों जिले को गुमराह कर रहे हो। और मैं तो उनको भी कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने जीवन भर इनकी दलाली की, उनको मिला कुछ भी नहीं। लोग काम तो हमसे निकलवाते हैं, और गीत ज्योति के, उनको भी कहना चाहूंगा ज्योति तो हारेगी और 4 लाख से हारेगी, लेकिन दोबारा मेरे दरवाजे पे भी वो लोग पैर रखने लायक नहीं रहेंगे। जो लोग चीटिंग करेंगे, हम भी रिकॉर्ड रखते हैं, और रिकॉर्ड रखते हैं इसलिए मिर्जाओं को आधे ज्यादा घर बिठा दिया। प्रदेश के अंदर जितने भी घराने थे, कोई रात को मिला, कोई दिन में मिला, आगे सारे के सारे। और ये तेजा जी का जयकारा लखनऊ तक पहुंचा दिया जाके। मोदी ने कहा था, हुई तेजा जी कौन थे, हनुमान जी, उसको खरनाल में नाक रगड़वाई नहीं मोदी को नाक। तो भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, उठो। हो सकता है कि मेरे साथ वो लोग नहीं होंगे जो बड़े दिखते होंगे, बड़ी गाड़ियां होंगी, बड़े बंगले होंगे, लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी हनुमान बेनीवाल के साथ है। हनुमान बेनीवाल उनके दिलों के अंदर बसता है, वो उनकी पैरोकारी करता है, 5-5 बजे सोता है और सुबह उठ के फिर उनके लिए तैयार रहता है। और इस प्रदेश के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं, चंबल के बीड़ों से लेके जैसलमेर के धोरों तक मैंने संघर्ष किया, और उसी का परिणाम है कि पार्टी बना के आपके बीच आया हूं। जो लोग दूसरी पार्टियों का दुपट्टा पहन के घूम रहे हैं, मैंने अलायंस किया है, मोदी के साथ भी गठबंधन में था, मेरा मन हुआ तोड़ दिया। किसके लिए? आपके लिए। और अब भी कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस के अंदर हूं, पार्टनर हूं, इंडिया अलायंस का पार्टनर। उनकी तरह नहीं हूं कि दिन में कोई सी पार्टी और दूसरे दिन कोई सी पार्टी। कांग्रेस ने हमें क्या दिया? कांग्रेस ने तुम्हें ही दिया, दूसरे को तुमने आने ही नहीं दिया। रितगंज जी कितना सालों में आना एमपी टिकट दिलाई तो एमएलए की दिला देते।
तुम तो खुद ही नहीं दापते थे, सारी टिकट मारा भाणजा ने भतीजा ने सारी टिकटें लेते थे। भाइयों मैं इतना ही आह्वान करूंगा कि ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मेरे पास तो पट्टा है 5 साल एमएलए का, वो तो मैं रहूंगा, और मैं रहूंगा तो राजस्थान को खड़ा भी कर दूंगा। मैं एमपी हारूं या जीतूं इससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं हार गया तो देश में संदेश जाएगा कि नागौर के लोग कमजोर है, खाली बातें ही करते हैं और उन अपने खुद के नेता को नागौर के अंदर हराया। ज्योति मिर्जा के लिए कोई नहीं कहेगा। इसकी क्या पहचान है बताओ मुझे? डॉक्टर ज्योति मिर्जा, ये कभी पढ़ी नहीं लिखी नहीं। फर्स्ट ईयर में जब इसका एडमिशन कराया तब नाथुराम जी ने कहीं फोन करके और बाहर एडमिशन करा दिया था, और सेकंड ईयर में किसी मुख्यमंत्री के पास जाके अरे साहब हमारी पोती है लिहार पर तो ट्रांसफर कर। घर का काम तो कोई कर लो, कौन मना करा? आज मैं मेरे घर का काम करूं, मुझे कौन रोक रहा? काम तो जनता के करते हैं ना, उसको माना जाता। भाई मेरे परिवार में कोई नौकरी नहीं कर रहा, चाहता तो 50 को नौकरी लगा देता। अभी पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, बड़े बड़े नेताओं के नाम आए और कईयों के नाम आने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं बोला। कई कारण मजबूरियां होती हैं, लोग कहते हैं हनुमान जी सबके पीछे पड़ गए। मुझे ध्यान है कि पेपर लीक की घटनाओं के अंदर कौन कौन दोषी है, कौन कौन आरोपी है। वो सलाखों के पीछे होंगे, मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा। मैं मेरा आपको कह सकता हूं कि मैं 100% सही हूं। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे साथ रहने वाला हर व्यक्ति सही है, क्योंकि मैं जिसको भी तैयार करता हूं वो भाग जाता है, जिसको भी तैयार करता हूं वो भाग जाता है। आदत है लोगों की, लोग एक जगह टिक नहीं सकते। आजकल आप एक चीज देख रहे हो, पहले 20 साल पहले ये होता था कि गांव में 2 पार्टी थी, एक पार्टी लड़ती थी, दूसरी पार्टी होती थी। आजकल जो गांव में जो लड़ते थे वो तो एक हो गए, भाई भाई लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं। तो अब जमाना पूरा बदल गया, व्यवस्था बदल गई, और व्यवस्था परिवर्तन जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैं आपकी चिंता करूं, मुझे मेरी क्या चिंता है? मैं तो 2003 के अंदर वसुंधरा से बंद कमरे में अगर हाथाजोड़ी कर लेता तो एमएलए बढ़ के मिनिस्टर बन जाता। मैंने कहा लड़ूंगा, और तब आप में से कई लोग तो बच्चे होंगे, तब धर्मेंद्र हेमा मालिनी मुझे आए थे हराने के लिए, तब 2500 से हारा था। कितने से? 2500 वोट से 20 साल पहले। उसके बाद हारा नहीं मैंने। मेरे निर्दलीय भी बना, पार्टी बना, और नागौर के अंदर नए नेता भी तैयार किए। पिछली बार जो विधायक बने थे उसमें आधे से ज्यादा बच्चों को मदद करी थी मैंने, और कुछ को अबकी बार भी करी थी। यहाँ नहीं करी, राजस्थान में भी करी थी। उन बच्चों को पूछना कभी कि हनुमान जी ने चाय का कप भी पिया था क्या आपसे जब आपकी मदद करी थी? लोग तो सौदेबाजियां करते हैं, साइकिल का सामान नहीं जिनके पास, जिनका इतिहास गाड़ियां पहुंचने का, सर्विस सेंटर का इतिहास, ट्रकों का इतिहास, वो लोग अगर हमसे पूछे, उनको पूछो खुद क्या थे आप लोग, क्या सामान था? वो कहते थे क्या लेके घूमते हैं, वो कहते थे ना पहले भाषण में, बाबू कहीं लिया फिर तुम्बा, क्या बाबा का तुम्बा है? उस जमाने के अंदर भी हम लोग ठीक थे जब तुम्बे थे, तब भी। मैं बता रहा हूँ आपको, इतिहास पढ़ना पूरा। मैं आपको ये बातें इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपको समझदार बनना होगा। कोई आपको पाठ पढ़ाने नहीं आएगा, जो आएगा वो गुमराह करेगा, खुद का काम निकालेगा। यहाँ एक आदत है लोगों की, भगत सिंह तो होना चाहिए लेकिन पड़ोस के घर में, ताकि खुद का बेटा शहीद नहीं हो। समझ गया ना? भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, पड़ोस रहे, खुदड़ो भगत सिंह को। आदत है लोगों की, और भूले बहुत जल्दी है। 50 लाख मोदी ने मार दिए, फिर भी मोदी मोदी मोदी। तो अब बच्चे कितने हैं बताओ? इन हालातों से भाई गुजर रहे हैं, मुकाबला किया हमने। आप धन्यवाद दो कि कम से कम नागौर का एक किसान का बेटा दिल्ली में आपका सम्मान बढ़ा रहा है, ज्योति मिर्जा की तरह। अब सारी बातें जब सामने आएगी तो आपको पता लग जाएगा। मैं कोई रिजपाल की तरह नहीं सारे पाठ पढ़ूं इसके अंदर आपके। आप समझदार बनो, पूरा आशीर्वाद दो। मुझे किसी ने कहा कि झाड़ेली गांव के अंदर कोई बड़े आदमी तो हनुमान जी के साथ ही नहीं है। क्या बड़े आदमी ठेका लगे बैठे क्या वोटों का? आपका क्या बड़े आदमियों का वोट है सारे? तो तुम्हारा वोट क्या बड़े आदमी तय करेंगे कौन बड़ा कौन होता है, कौन बड़ा और कौन छोटा? आप खुद बड़े हो। बड़े आदमी की उतनी ताकत जितनी आपकी। और मेरे से लोगों को तकलीफ ये है कि हनुमान बेनीवाल के वहाँ बड़े आदमी को वहां बैठना पड़ता है और छोटे को वहां, बड़ा भी यहाँ बैठेगा तो छोटा भी यहाँ बैठेगा। आज तकलीफ है लोगों ने कि माँ की दुकान कौन चले, दुकानें नहीं चलेगी भाई किसी की। जो सही होगा उसी का चलेगा।
और मेरा क्या झगड़ा बताओ। ज्योति मिर्जा तो 2009 में लाए, हमें इसको थे 2009 के। मंजू जी बैठी यहाँ पे, रूप जी डूडी थे, मैं था, और ये 3-4 लोग तो हम लेके आए, इसको बना दिया। हमारी इच्छा थी कि इसके पिताजी की जमानत जब्त हुई थी 1990 के अंदर, जैतान से लड़े और 12,000 वोट आए थे, याद है राजू जी आपको? तब रिचपाल तो लड़ा था डेगाना से और इसका पिताजी लड़ा था जैतान से, जनता दल से। 12,000 वोट आए, जमानत जब्त हुई, हमें दया आ गई थी, परिवार की बहुत विकट परिस्थिति थी। सारी बातें नहीं कहना चाहूंगा मैं, अब आप छोड़िए साहब, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बातें करने से नहीं होता। नहीं, आने भी ध्यान को नहीं जीती मना है। और हमें दया आई, हमने मिलके कहा, मैं चाहता था भाजपा को हराना, रूप जी ने कहा कुछ करो, बीजेपी ने हरानी, तो मैंने कहा बात करी सबसे, तो सीपी जोशी सीएम से बात करी, क्या बताओ, तो ज्योति है, मैंने कहा कौन सी है, कि वो साहब एक डॉक्टर है। मैंने कहा आप बता दो, हम तो कर देंगे मदद। क्या वो राम प्रकाश जी की लड़की है। मैंने कहा वो सीधे आदमी थे, बहुत बीमार रहते थे, पता आपको सारी बात है। तो मैंने कहा इसकी मदद कर दो। मेरे पिताजी के, इसके पिताजी के अच्छे संबंध थे, एमपी का टिकट दिलवाया, सब लोगों ने मिलके, क्यों सिर्फ मैं 25,000 जीता था, इसको 25,000 जिताए 4 महीने बाद। पूरे जिले में चाहे 5-25 जो भी हमारे वोट थे हमने डलवाए, सब लोगों ने साथ दिया, सबके खिलाफ। 14 तक तो हाथ खड़े करा दिए पूरे जिले के लोग, क्यों कहीं ले आओ, टिकट ले आओ। 14 मारी, फिर 19 के अंदर। मैं ये बातें इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपको पता रहना चाहिए, मैं वहीं खड़ा हूँ, मैंने कोई दल नहीं बदला है, मैं मेरी पार्टी के सिंबल पे खड़ा हूँ। अलायंस, किसान विरोधी, जवान विरोधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और लोकतंत्र को बचाने वाले इंडिया अलायंस के साथ हनुमान बेनीवाल खड़ा है, वो अपनी जगह खड़ा है। अगर दुपट्टा चेंज किया और दल बदला तो ज्योति मिर्जा ने अपने घर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो हटा के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की फोटो लगाई है, मैंने नहीं लगाई है। और मेरे घर में किसी नेता की फोटो है ही नहीं, तेजा जी की फोटो है, भगत सिंह के 5-4 फोटो जो मेरे मन के हिसाब से उनकी ऐसे रखता ही नहीं। मेरा नेता कोई है ही नहीं, आप लोग हो, तभी तो मैंने अलग पार्टी बनाई। मैं पार्टी के अंदर नहीं, मेरा दम घुटने लग जाता पार्टियों के अंदर, अलग ही चलता हूँ, हार जीत की परवाह नहीं करता, अच्छे बुरे की परवाह नहीं करता, और बीच में किसी को छोड़ता नहीं, और डर देश में किसी का नहीं लगता, कहीं ले जाओ चाहे रात को। तो आपको आह्वान करता हूँ भाइयों, जाहिल से इस बार भारी बढ़ता आपको दिलानी है। ये जो हरियाणा दिल्ली जाके उसके बाद ये मजाक उड़ाते हैं ना कि नागौर, बोले मेरे दादाजी भाषण देते थे कि रेल आएगी तो चोर आएंगे, लड़कियां पटेगी तो भाग जाएगी, बिजली आएगी तो करंट आएगा। मतलब किस तरह नागौर की मजाक उड़ा रहे हैं आप बताओ मुझे। तालाबों का पानी पी पी के नारू रोग होता था, याद करो, क्या भूल गए क्या सारी बातें? मुझे तो याद, देखो 4 बार एमएलए, 1 बार एमपी रह गया, इतना बड़ा नाम हो गया देश के अंदर। और राजस्थान में भी कई इलाके हो गए जहाँ चुनाव भी लड़ लूंगा ना तो एक बार तो आसानी से नहीं हारूंगा राजस्थान के किसी भी कोने का। इतना बड़ा हनुमान बेनीवाल का नाम है, आपकी चिंता कर रहा हूँ, इसलिए आपके बीच खड़ा हूँ कि नागौर से लड़ूंगा और इन बेईमानों को भगाऊंगा नागौर से परमानेंट। इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ आपकी, कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, और जो भी है उसकी मदद करी। इसलिए झाड़ेली के अंदर हो सकता है जो वोटों के ठेकेदार हो वो मेरे साथ नहीं हो, वो सरकार की चापलूसी करते हो, लेकिन आम जनता अगर साथ देगी तो झाड़ेली के बूथ से जिताना आपके हाथ में, जिता दोगे, मान जाएंगे। मैं घर करता हूँ नहीं घूमूंगा किसी की, मेरी आदत नहीं है। मैं जब मोदी को छोड़ सकता हूँ तो क्या समझता हूँ, मेरे अंदर तो खुद के अंदर 440 वोल्ट का करंट हर टाइम चलता है। कि मुझे कोई ये कह दे, हमसे मदद मांगे लोग, हमसे राजनीति के लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी के विरोध में हो जाओ, बड़ी दुनिया विरोध में चलते रहते हैं, पक्ष में लोग आते, क्या फर्क पड़ रहा है, तो चलता रहता है। जीवन है, जीवन में पता नहीं कौन मरेगा कौन जिएगा, कोरोना में कितने मर गए, जो जिंदा वही ठीक है। आप लोग कौन एमपी कर रहे हो मदद, हमने क्या दे दिया ऐसा? आपका प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हमने जिनका साथ दिया उनको धोखा नहीं दिया, और जो हमें धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अब हमारे दरवाजे बंद रहेंगे, चाहे कोई भी हो। मुझे तो मेरे को बाहर किसी ने कहा कि झाड़ेली में तो हनुमान जी के वोट ही नहीं है, मुझे बड़ी चिंता हुई। इस कौम के लिए लड़ रहा हूँ 20 साल से कि अभी तक नहीं जगी है कौम। तब बच्चों ने कहा चिंता मत करो, वोट किसी घर पे नहीं रखे हुए, आप आओ झाड़ेली के अंदर, वोट हम दिलाएंगे आपको। तो भाइयों तैयार हो जाओ, इस बार झाड़ेली गाँव से कांग्रेस और अलायंस की बोतल का चिन्ह है,
अपना आप निकले। मैं किसी घर से ही करूंगा वोट के लिए। मैं पहले बता दूं आपको, आपके गुआड़ के अंदर मैं वोट मांगने आ गया, अब किसी के घर पे वोट मांगने और टेलीफोन करने घर करने मैं नहीं जाऊंगा। ये मैं कहता हूँ, हारो जीतो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता, हवाओं को रोकने की ताकत रखता है। आशीर्वाद देना, आपका आशीर्वाद से सब कुछ ठीक होगा। धन्यवाद, जय हिंद। तेजू जी को स्मृति चिन्ह आरएलपी और कांग्रेस टीम संभ्रम बैंड करेगी। अगला प्रोग्राम छापड़ा तौरा।